नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में बढ़ते अपराध और क्राइम को लेकर के लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के घटक दल ही बीजेपी लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछते रहे हैं कि बिहार में ये जो अपराध बढ़ रहा है कब जाकर के थमेगा। बीते दिनों आपको याद होगा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने भी सवाल उठाया था। और बीजेपी के सांसद हैं छेदी पास, उन्होंने सवाल उठाया था। बीजेपी के विधायक हैं संजय सरावगी, उन्होंने सवाल उठाए थे। लेकिन नया घटनाक्रम की बात करें तो 26 दिसंबर को एमएलसी ने भी सवाल उठाया था। संजय पासवान हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि बिहार में अपराध कब तक थमेगा। और उन्होंने ये जो सवाल उठाया था, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, गृह प्रशासन विभाग नीतीश कुमार देखते हैं। और साथ ही नीतीश कुमार को ये नसीहत भी दिया गया था, अगर नीतीश कुमार से गृह विभाग नहीं संभलता है तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं। आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 43 सीटें आई हैं। 43 सीटें के बाद कहा जा रहा है कि जनादेश नहीं मिला है नीतीश कुमार को। और हालांकि पहले से ये तय था कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के आगे विवश होना पड़ रहा है, बीजेपी के आगे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो आंकड़ा है, बीजेपी का जो सीट का जो नंबर है 74 है, बड़ा आंकड़ा है। और नीतीश कुमार के जदयू पार्टी है, उसके पास मात्र 43 सीटें हैं। इसको लेकर के भी अब कहीं न कहीं बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार गृह विभाग छोड़ दे। पहले तो कह रहे थे बीजेपी को गृह विभाग दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी को नहीं तो कम से कम जदयू के ही किसी और नेता को दिया जाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ देना चाहिए। किस हैसियत से वो अपने पास गृह विभाग रखे हैं, क्योंकि बिहार में तो लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार क्राइम की कंडीशन जो है बिहार में बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। हमने देखा दरभंगा लूटकांड हो या तमाम दर्जनों भर हत्या के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए हैं, विपक्ष हो या फिर उनके घटक दल बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा। वह हमको बता दें कि नीतीश कुमार को बीजेपी के आगे विवश होकर के एक फैसला लेना पड़ा है, जिसमें कि 15 साल से यानी कि 1.5 दशक से गृह सचिव के पद पर तैनात नीतीश कुमार के चहेते गृह सचिव आमिर सुहानी को रातों रात उन्होंने हटा दिया। आपको पता है, आपको याद है, जिस तरह से हमने आपको खबर दिखाया था 26 दिसंबर को बीजेपी के एमएलसी हैं संजय पासवान ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा था कि किस हैसियत से आमिर सुहानी को आपने 1.5 दशक से गृह सचिव बना करके रखा है, जबकि बिहार में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया था। और साथ ही उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान, उन्होंने सवाल उठाया था और साथ ही कहा था, एक बड़ा बयान दिया था। संजय पासवान ने कहा था कि बिहार में 15 साल से एक ही व्यक्ति गृह सचिव क्यों है, यह नीतीश कुमार को बताना चाहिए। बीजेपी एमएलसी ने कहा था कि आमिर सुहानी 15 साल से गृह सचिव हैं, मुख्यमंत्री के पास अगर कोई इसका कारण या जवाब नहीं है तो फिर आमिर सुहानी को हटाकर यह जिम्मा किसी दूसरे पदाधिकारी को दे दिया जाना चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया कि बीते 26 दिसंबर को संजय पासवान हैं बीजेपी के एमएलसी, सवाल उठाया था और नीतीश कुमार से सवाल पूछा था क्या कारण है। अगर आपको कारण इसका नहीं पता है तो किसी दूसरे पदाधिकारी को दे देना चाहिए, जो कि जिम्मेदार पदाधिकारी 1.5 दशक से आमिर सुहानी गृह सचिव के पद पर तैनात है। और इसको लेकर रातों रात नीतीश कुमार ने बीजेपी के आगे विवश होकर के ये फैसला लिया और आमिर सुहानी को हटा करके सेंथिल बन गए हैं अब नए बिहार के गृह सचिव। तो वहीं इतना ही नहीं, बीजेपी एमएलसी ने कहा था कि नीतीश कुमार को गृह विभाग का दायित्व छोड़ देना चाहिए। संजय पासवान ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि यह गृह विभाग बीजेपी के ही कोटे में आए, यह विभाग जदयू के भी कोटे में जाए, लेकिन किसी और नेता के पास जा सकता है। जिसको लेकर के तमाम सवाल उठाए गए थे अपराध को लेकर के। अब हालांकि नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के आगे मजबूर हैं, विवश हैं, क्योंकि अभी तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ। आपने देखा कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, दोनों दलों में ठीक से बातें नहीं हो पा रही है। बीते दिनों केसी त्यागी ने जो बयान दिया था कि हमारी बातें मीडिया के द्वारा हो रही है, ये तल्खी की बात करें, बीजेपी और जदयू के बीच में जो तल्खी बढ़ी है उसको लेकर के बात करें। बीजेपी और जदयू के बीच में खासा एक कमी आई है, कहा जाए तल्खी बढ़ी है, दोनों के बीच में खाई
आई है। इसको लेकर के अब धीरे धीरे अब नीतीश कुमार भी तैयार हो रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ जदयू और बीजेपी के पास खेमे में क्या कुछ होता है, लगातार भारत लाइव आपको अपडेट करता रहा है और लगातार आपको अपडेट करता रहेगा। आने वाली खबर में क्या कुछ होगा खास, नया साल है, नया दिन है, वही ठसक अलग कुछ लेकर के फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।